नमस्कार साथियों, मैं करण कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टीम वेल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर आप सभी लोगों के सामने रूबरू होने का मुझे मौका मिला है और मैं आज फिर एक कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, जब भी कोई स्टार्टअप करने की बात आती है, जब भी कोई नया काम शुरुआत करने की बात आती है, तो हम सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। साथियों, दुनिया में ज्यादातर स्टार्टअप इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि लोग इसीलिए स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये शुरू करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। काम अच्छा है बुरा है उससे लोगों को मतलब नहीं रहता है, उनके दिमाग में एक ही चीज चलती है कि लोग क्या कहेंगे। साथियों, आप दुनिया का कोई भी नया काम कर लीजिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। और ये मैं चीज आपको एक कहानी के माध्यम से आज समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। साथियों, ये कहानी है एक बाप और बेटे की जो मार्केट के अंदर गधा खरीदने जाते हैं। गधा यानी एस, गधा खरीदने जाते हैं मार्केट के अंदर और मार्केट से गधा खरीद के लाते हैं। मार्केट से गधा खरीद के लाते हैं तो जो पहला गांव पड़ता है उस गांव के लोग देख करके उन दोनों बाप और बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं। कैसे बाप और बेटे हैं, गधा साथ में है लेकिन फिर भी पैदल चल रहे हैं। ये बात सुनकर बाप और बेटे बहुत हैरान होते हैं, बोलते हैं तो बात तो बिल्कुल सही है कि गधा साथ में लेकिन फिर भी दोनों लोग पैदल चल रहे हैं। तो बाप बोलता है कि बेटे तुम गधे पे बैठ जाओ। बेटा गधे पे बैठ जाता है, अब दोनों लोग साथ में चलने लगते हैं। जैसे अगला गांव आता है वहां पर गांव वाले देखकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि कैसा बेटा है, कैसा कलयुग आ गया है। बेटा तो जवान बेटा गधे पे बैठा है और बाप बेचारा बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। ये बात सुनकर बच्चे को ये लगता है कि बात तो बिल्कुल सही है, लोग सही कह रहे हैं। मैं जवान हूँ फिर भी गधे पे बैठा हूँ, मेरे पापा जी जो बूढ़े हो चुके हैं वो पैदल में उनको चलवा रहा हूँ। इस बार बाप गधे पे बैठ जाता है और बेटा पैदल हो जाता है। कुछ दूर फिर आगे चलते हैं, एक और गाँव आता है, तीसरा गाँव, और उस गाँव के लोग भी देखकर हंसने लगते हैं और बुढ़े बाप का मजाक उड़ाने लगते हैं। बोलते हैं कि कैसा घोर कलयुग आ गया है, बाप तो गधे पे सवार है और बेचारा मासूम सा बच्चा पैदल चल रहा है। ये बात सुनकर बाप को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि बेटा तुम इस बार मेरे साथ ही आ जाओ बैठने के लिए। गधे पे दोनों साथ में बैठ जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर एक गाँव आता है। उस गाँव के लोग देखकर फिर मजाक उड़ाने लगते हैं, बोलते हैं कि कैसे निर्दयी लोग हैं, बाप और बेटे, थोड़ी सी भी अकल नहीं है, थोड़ी सी भी समझ नहीं है इनको कि बेचारा बेजुबान जानवर गधा वो कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए इसकी मजबूरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। बेजुबान जानवर इसलिए दोनों गधे में बैठे हैं। ये सुनकर दोनों को बहुत बुरा लगता है। अब दोनों लोग क्या करते हैं, अब करने को तो कुछ बचा नहीं था भाई, पहले बाप भी बैठ लिया, पहले बेटा भी बैठ लिया, दोनों साथ में भी बैठ लिए, दोनों पैदल भी चल लिए, कहीं से नहीं हो रहा। यानी कि लोगों की बात मानने के चक्कर में वो लोग कहीं से नहीं मान पा रहे लोगों की बात। और फिर रास्ता क्या बचा, अब कहते हैं कि एक ही रास्ता है कि गधे को बांध करके कंधे पे लाद देते हैं। गधा थक चुका है, इसको लेके चलते हैं हम लोग। अब बाप और बेटे उसको डंडा में बांध करके कंधे पे ले जाने लगते हैं। ये देखकर आगे वाला गांव, जो अगला गांव होता है, ये देखकर और लोग हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं। पूरे भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि भाई सवारी तो बहुत देखी लेकिन ऐसी सवारी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि गधे को पहली बार लोगों ने देखा था कि गधे को कोई अपने कंधे पर सवारी करके ले जा रहा है। ये बहुत आश्चर्यचकित था लोगों के लिए और ये नया था बिल्कुल। लोग और मजाक उड़ाने लगे, लोग और तरह तरह की बातें करने लगे, हंसी उड़ाने लगे, लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस चक्कर में जो गधा था बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो कैसे भी करके अपने आप को छुटा करके और वो कूद जाता है नदी के अंदर। और जैसे ही ये हरकत गधा करता है, बाप बेटे भी वो नदी के अंदर पुल के रास्ते से आ रहे थे, वो पुल के अंदर बाप और बेटे भी गिर जाते हैं। वो तो शुक्र है कि बाप और बेटे को तैरने आता था तो बच गए। तो साथियों, जब आप इस कहानी का मुझे सुनाने का यही मकसद था कि जब आप लोगों की सुनते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे और लोगों की सुनेंगे तो ऐसे जाने से कभी कभी बच जाती है।
और कभी कभी तो लोगों की जान भी चली जाती है जब लोगों की सुनते हैं। तो लोगों की कभी ना सुने जो सच है, जो सही है। अगर आप जो काम कर रहे हैं अगर वो सही है तो लोगों की परवाह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि लोगों का जो ओपिनियन है, जो सुझाव है वो बदलता रहता है। आज तो कुछ और कहेंगे आपकी सिचुएशन को देखकर, आपके हालात को देखकर, और कल आप जब आप हालातों से बेहतर हो जाएंगे तो आप उनका ओपिनियन यानी कि उनका सुझाव बदल जाएगा। तो साथियों, कभी भी कोई भी काम अगर वो सही है, सही रास्ते पे हैं तो आप बिल्कुल करें, लोगों की परवाह बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो लोगों की परवाह करता है वो जिंदगी में कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानी से जरूर कुछ सीख मिली होगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें हमारी यूट्यूब चैनल पर। हम आपको और नई नई वीडियो के साथ, नए नई स्टोरी के साथ और नए नए जानकारी के साथ आप लोगों से मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।